लखनऊ से इस वक्त एक बड़ी जानकारी बता रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है, विधान भवन में सर्वदलीय बैठक खत्म हो गई है। मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई। सभी प्रमुख दलों के विधायक बैठक में हुए शामिल। सपा विधायकों के हंगामे के बीच कार्रवाई रुकी। सदन में उठे विरोध के बाद स्थगन की घोषणा। के साथ नरेंद्र यादव मेरे साथ जुड़ रहे हैं। नरेंद्र, आज सुबह जैसी उम्मीद की जा रही है कि सदन की कार्रवाई बहुत देर तक नहीं चल पाएगी। विपक्ष हंगामे के मूड में पहले ही था, आप ग्राउंड पर भी थे और पहले आपने देखा विधायक किस तरीके हाथ में तख्ती बैनर लेकर खड़े थे। वही कमोबेश स्थिति सदन के अंदर भी नजर आई और हंगामा इतनी तेज बरपा कि कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित अब कर दी गई है। आपने क्या देखा, क्या आपके पास जानकारी है, बताइए। देखिए,
सरकार एक तरीके से कहा जाए तो सदन चलाने के मूड में थी, पूरी तैयारियां कर ली गई थी। कल सर्वदलीय बैठक हुई थी और उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को अपनी सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए अपील किया था और कहा था कि सदन चलाने के लिए वो सकारात्मक सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं और सरकार इसका जवाब देगी। सभी मंत्रियों को भी कहा गया था, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से जो मुद्दे थे उनको लेकर के चर्चा करने की बात थी और समय बढ़ाने की मांग की जा रही थी। ऐसे में समाजवादी पार्टी के विधायक सुबह ही तख्ती पोस्टर बैनर लेके गए और तमाम मुद्दों को नकार दिया और कहा कि जो उत्तर प्रदेश का विजन डॉक्यूमेंट है, एक तरीके से वर्तमान में जो मुद्दा है उसको गुमराह करने के लिए, वर्तमान की परिस्थितियों से ध्यान भटकाने के लिए सरकार विजन डॉक्यूमेंट 2047 लेकर आ रही है और हम इसका विरोध करेंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति है, कानून व्यवस्था बदतर है। इन सारे मुद्दों के साथ सदन में समाजवादी नरेंद्र, एक सवाल ये उठता है, जब शुरू से ही कोई व्यक्ति ये मूड बना ले, कहते हैं ना, न खेलेंगे न खेलने देंगे, खेल ही बिगाड़ देंगे, ये एक कहावत है। और जब आपने शुरू से ये सोच लिया है कि आप कार्रवाई नहीं होने देंगे तो कैसे हो पाएगा? आप बैठते, चर्चा करते, सार्थक चर्चा होती तो वो चीजें निकल कर सामने आई थी। सदन की कार्रवाई शुरू हुई नहीं कि हंगामा बेल में आकर चिल्ला रहे हैं, जनता से जुड़ी हुई बातें दब जा रही। हो सकता है आज का दिन बहुत खास हो सकता था, ऐतिहासिक हो सकता था, लेकिन ऐसा चाहेंगे थोड़ी ना विधायक लोग। बिल्कुल, सदन जो है जनता के मुद्दे उठाने के लिए है, ना कि हंगामा करने के लिए। हर बात पे विरोध करने से सदन में चर्चा नहीं होती है, उसको स्थगित करना पड़ता है। ऐसे में कहीं ना कहीं जनता की आवाज़ जो सरकार तक विधायक पहुंचाना चाहते हैं वो नहीं पहुंच पाती है। होता यही है कि जब सदन की शुरुआत हुई तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो अध्यादेश थे उस बिल को जो है सदन के पटल पर रखा। उस शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने भी रखा। जो सभी विधेयक थे उनको पटल पर रखा गया और उस पर चर्चा होनी थी, साथ ही आगे की कार्रवाई होनी थी। जहां पर सभी विधायकों के प्रश्न लिए गए थे उस पर उनको मंत्रियों से सवाल करना था और ये देर शाम तक सदन को चलाने की तैयारी थी। और ऐसे में जो सवाल विपक्ष के थे वो सवाल होते तो मंत्रियों को उनका जवाब देना पड़ता, लेकिन समाजवादी पार्टी के विधायक जो है सरकार के पूरे एजेंडे को ही खारिज कर रहे थे, वो पूरी तैयारी को ही खारिज कर रहे थे। वो कह रहे थे कि जिस तरीके से कानून व्यवस्था है हम उसको लेकर सवाल करना चाहते हैं, हम बाढ़ की स्थिति को लेकर बात करना चाहते हैं, हम स्कूल जो बंद किए गए, मर्जर किए गए हैं उस पर बात करना चाहते हैं। तो इस तरीके। चलिए नरेंद्र यादव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते खबरों में आगे, यूपी विधानसभा का सत्र स्थगित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि सपा लगातार सरकार का विरोध कर रही थी। सुबह से ही सपा विधायकों ने सदन के बाहर ही विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था। इसको लेकर बीजेपी विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा है कि जो बातें सदन में उठानी चाहिए वो समाजवादी पार्टी उठाए, हंगामा कर रही है और सदन को नहीं चलने देने का प्रयास समाजवादी पार्टी के विधायकों द्वारा किया जा रहा है। वहीं फतेहपुर में हुए बवाल को लेकर कहा है कि वहां कानून व्यवस्था का राज है, कानून व्यवस्था कायम है और विवादित स्थल पहले से ही विवादित था। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता सिद्धार्थ नाथ सिंह जी। तमाम मुद्दों को लेकर बात करेंगे। आज विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के विधायकों ने आज बाहर तमाम मुद्दे उठाए, शराब की बातें की, स्कूल की बातें की और कह रहे हैं कि विजन डॉक्यूमेंट जो आप लोगों का है 2047 तक का, उसको कह रहे हैं कहीं ना कहीं भरमाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, कहीं आप बाहर उठाते हो समाजवादी पार्टी के लोग तो हाउस में भी तो उठाओ। चर्चा का विषय बाहर नहीं है, चर्चा का विषय तो सदन है। मैं आप सदन में उठाना नहीं चाहते क्योंकि आपको पता है कि वहाँ आपको जवाब मिलेगा, आपको एक उचित उत्तर मिलेगा भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के माध्यम से। तो इसलिए आप बाहर बोलो तो इसको कहते हैं थूको और भागो। तो थूको और भागो में हम तो भागने नहीं देंगे। तो इसलिए अंदर उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अब मुद्दा है तो आइए बहस करिए। अब जब मुद्दा नहीं है तो वो इसी प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं। ये समाजवादी पार्टी की एक तरह से मैं कहूँगा चाल चरित्र चेहरा है। जो कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, बाढ़ में पीड़ितों को सहायता न देने की बात की जा रही है, तो इस मामले में और स्कूलों के मर्जर को लेके सरकार की स्थिति क्या अभी भी? मैं अभी भी फिर बोल रहा हूँ, विषय बाहर का नहीं है, सदन के अंदर का है। हमारे
जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं वो खड़े हुए हैं, बाढ़ के लिए हमारे स्वतंत्र देव सिंह जी खड़े हैं, वो सब लोग तैयार हैं बहस करने के लिए या जवाब देने के लिए। मगर आप बाहर रहोगे और बाहरी चर्चा करोगे तो फिर कैसे हो सकता है? टाइम कम की बात कर रहे हैं, बहुत कम समय दिया अरे गया तो है। टाइम दिया वो ही नहीं आप पूरा कर रहे हो, उसमें भी आप वेल के अंदर घुसे हुए हो, क्योंकि आपके मुद्दा नहीं है। जब जिसके पास मुद्दा नहीं है वो इसी प्रकार की हरकतें करते हैं। फतेहपुर से एक सूचना आ रही है कि कोई मस्जिद टाइप का मकबरा था वहाँ पे, ऐसा है तोड़फोड़ फतेहपुर की जो सूचना ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे कानून व्यवस्था कायम है, सख्त निर्देश हैं, और उत्तर प्रदेश में 8 साल में आपने देखा कोई कानून व्यवस्था का अपने हाथ में नहीं ले सकता। हर चीज़ कानून के तहत होगी। मगर फतेहपुर के अंदर भी ये सच है कि वहाँ पर विवाद है, और कहते हैं कि वहाँ मस्जिद जो है वो मस्जिद मंदिर के ऊपर बना हुआ है, प्राचीन मंदिर के ऊपर बना हुआ है। उसका जो सही रूट है वो कानून के तहत है, एएसआई वाले हैं, तो सरकार उसी की तरह चलेगी। मैं उसको किसी अपने हाथ में लेगा उसको अलाउ नहीं करेंगे। थैंक यू। ये थे बीजेपी के विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह, जो तमाम बातों को सामने रखे और कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था सही है, और वहीं समाजवादी पार्टी जिस तरीके से सदन से भागना चाहती है, वहीं समाजवादी पार्टी कहती है कि टाइम कम मिल रहा है। कैमरामैन अरशद के साथ नरेंद्र यादव, इंडिया न्यूज। सदन की कार्रवाई आज कई बार स्थगित की गई है। इसके बाद फतेहपुर घटना को लेकर बोली पल्लवी पटेल, उनका क्या कुछ कहना है सुनते हैं। जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मैडम, जिस तरीके से आज सदन की कार्रवाई कई बार स्थगित करनी पड़ी, सरकार ये कह रही है कि विपक्ष शोर मचा रहा था, सवाल नहीं करने दे रहा था। देखिए, उत्तर प्रदेश जो सूबा है वो 25 करोड़ आबादी का सूबा है, और ऐसे में सबसे पहले 4 दिन महज सदन चलाना, अगर हर जनप्रतिनिधि के लिए पूरा दिन भी रखा जाएगा तो भी हम वो जो जनहित के मुद्दे हैं और जो समस्याएं उसको उन प्रश्न को रख नहीं पाएंगे। और ऐसे में जहां पर हमारे सूबे के मुखिया कहते हैं कि सार्थक चर्चा हो, तो निसंदेह इस सदन में नेता प्रतिपक्ष का या हर माननीय विधायक का, हर किसी का एक प्रोटोकॉल है। उस प्रोटोकॉल को अगर कोई भी खंडित करता है तो उस पर सवाल उठता है, तो उसकी जवाबदेही सरकार की है। और विरोध प्रदर्शन के जो मायने हैं वो इसलिए भी हैं कि जनता के हितों को अगर दरकिनार रखा जाएगा तो ये सरकार कैसे बोल रही है कि सरकार जनता की वजह से है। तो इस लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से जनता ये देख रही है कि कैसे सरकार उनके सवालों पर जो है यहाँ पर सदन स्थगित करवाने की कार्रवाई करता है। फतेहपुर की घटना को आप किस तरह से देख रही हैं? कोई बता रहा है मकबरा है, कोई बता रहा है उसको मंदिर है। आलम यह है कि पुलिस को बैरिकेडिंग तक सीज करनी पड़ी। देखिए, मकबरे तोड़ेंगे, मंदिर खोदेंगे तो यहाँ पर जो इस देश का वास्तविकता है बौद्ध मिल जाएंगे। मैं ये कहती हूँ, इस प्रकार की राजनीति करने की आवश्यकता क्या है, और संकीर्ण सोच ना दिखाएं। इस देश में, इस देश का संविधान हर धर्म, हर वर्ग को अपनी अपनी मान्यताएं देता है, अपने अपने अधिकार देता है। तो हर किसी के अधिकार को सुनिश्चित करते हुए, हर किसी के अधिकार को सम्मान देते हुए इस देश की राजनीति और इस देश की परंपराओं को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। एक आखिरी सवाल, सरकार विजन लेकर के आ रही है, डॉक्यूमेंट विजन, आगे का एक रोड मैप, उसे आप किस तरह से देख रही हैं? क्या प्रोस्पेक्टिव रहेगा बीजेपी का अगर ये विजन लेकर के आते हैं तो? देखिए, प्रोस्पेक्टिव सेट करने वाले बीजेपी या कोई और कैसे होता है? इस देश का प्रोस्पेक्टिव, इस देश की सरकार, इस देश को आगे बढ़ाने का जो काम इस देश की जनता करती है, वो इस बात को निर्धारण करती है कि आगे हमारी सरकार के रूप में कौन उस कुर्सी पर बैठेगा। तो 2027 तो बहुत पास है, पहले उसका विजन तो सेट कर लीजिए। 2047 तो बहुत दूर है, जनता खुद सेट कर देगी। इस बार 24 घंटे सदन चलने के लिए भी ऐसा ऐलान हो रहा है, क्या लग रहा है आपको? 4 दिन के छोटे से सत्र में 403 विधायक को अपने क्षेत्र की समस्याएं भी नहीं रख पाएंगे। और मैं तो गारंटी और चैलेंज के साथ कह सकती हूँ कि अगर 4 दिन 24 घंटे चलाया जाए तो भी हम अपने क्षेत्रों की समस्याओं का सोल्यूशन यहाँ से नहीं मिल पाएगा हमको। तो ऐसे में एक दिन आप 2047 तक का उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे जहाँ की आबादी 25 करोड़ है, उसका विजन निर्धारित करके कैसे कह सकते हैं? आप अपने आप को परमपिता परमेश्वर क्यों समझ रहे हैं? बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे पल्लवी पटेल जी को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से जो विजन है वो सरकार नहीं जनता तय करती है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज़ के लिए।